आज मनुष्य जाति साइंस की फील्ड में हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकती है। हम साइंस की मदद से आज स्पेस में मौजूद हर सेलेस्टियल बॉडी को जान पाए हैं, पर इन सब के बावजूद आज तक हम धरती के निर्माण का असल रीजन नहीं जान पाए हैं। साइंटिस्ट आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो क्या इस सवाल का जवाब मिलेगा? आखिर साइंटिस्ट धरती के निर्माण के असल रीजन को कैसे जान पाएंगे? इन सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। टेलीस्कोप स्पेस में मौजूद हर रहस्य की जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। तो धरती के निर्माण के रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही शानदार टेलीस्कोप की रचना की है। इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे JWST भी कह सकते हैं। JWST लॉन्च हुआ 25 दिसंबर 2021 को, यानी क्रिसमस के दिन, जो कि एरियन फ्लाइट VA256 की मदद से ही पॉसिबल हुआ। आसान भाषा में ये एक एरियन 5 रॉकेट है। इसकी लॉन्च साइट थी गुआना स्पेस सेंटर इन कूरो, फ्रेंच गुआना, जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में स्थित है, और इसका लॉन्च टाइम था 12:20 UTC। इस अमेजिंग टेलीस्कोप को नासा ने डेवलप किया है। JWST को बनाने में सालों की मेहनत और ढेर सारा पैसा लगा है। नासा इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी और साथ ही कैनेडियन स्पेस एजेंसी की मदद से ही सफल कर पाए हैं। ये टेलीस्कोप किसी एक कंट्री के लिए नहीं, बल्कि हमारे प्लेनेट के लिए लॉन्च हो रहा है। हमारे हजारों सवालों का जवाब देने के लिए इसे लॉन्च किया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स E. वेब के नाम पर रखा गया है। ये साल 1961 से लेकर साल 1968 तक नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे और अपोलो प्रोग्राम में इनका बहुत बहुमूल्य योगदान रहा था। JWST की फीचर्स हबल स्पेस टेलीस्कोप से बहुत अलग हैं, बल्कि हबल टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा बेहतर हैं। वेब टेलीस्कोप का एरिया हबल टेलीस्कोप से 6 गुना ज्यादा है। JWST का निर्माण साल 1996 में शुरू हो गया था और इसके लॉन्च का प्लान था साल 2007 का। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसे पूरे 14 साल के बाद 2021 में लॉन्च किया गया? इस सवाल का जवाब हम वीडियो के आखिर में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि JWST के मेन गोल्स आखिर क्या है। JWST को लॉन्च करने के 4 गोल्स हैं। नंबर 1, बिग बैंग के तुरंत बाद बने स्टार्स और गैलेक्सीज की लाइट को सर्च करना। नंबर 2, गैलेक्सीज के निर्माण और एवोल्यूशन को स्टडी करना। नंबर 3, स्टार्स और प्लैनेट्स के सिस्टम को समझना। और नंबर 4, जीवन के निर्माण के ओरिजिन का पता लगाना। JWST अगर इन रिसर्चेस में सफल रहा तो ये साइंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो आखिर इस टेलीस्कोप के स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है, आइए जानते हैं। पहले हम बात करेंगे JWST के कोर स्ट्रक्चर के बारे में। जिस तरह हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह JWST के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है ISIM, यानी इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल। ISIM टेलीस्कोप का ब्रेन है। ISIM में 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, NIR कैम, नंबर 2, MIRI, नंबर 3, NIR स्पेक, नंबर 4, FGS NIRISS। ये पार्ट्स टेलीस्कोप को इलेक्ट्रिकल पावर, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, कूलिंग कैपेबिलिटी और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जैसी चीजों को कंट्रोल करते हैं। जरा सोचिए, इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए किस टाइप की पावर और वर्किंग की जरूरत होगी। और हाँ, आखिर ये पार्ट्स किस मटेरियल से बने हुए हैं? तो ISIM के पार्ट्स बने होते हैं ग्रेफाइट इपॉक्सी कंपोजिट से, जो कि टेलीस्कोप के अंडर साइड पे अटैच्ड होते हैं। इतने बड़े टेलीस्कोप के इतने सारे पार्ट्स को जोड़े रखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फेविकॉल की। नहीं, ग्लू वाला फेविकॉल नहीं, एक ऐसा सिस्टम जो हर पार्ट को फेविकॉल की तरह जोड़ कर रख सके। तो JWST का फेविकॉल है स्पेसक्राफ्ट बस। ये JWST का प्राइमरी सपोर्ट कंपोनेंट है। स्पेसक्राफ्ट बस कंप्यूटिंग, कम्युनिकेटिंग, प्रोपल्शन और स्ट्रक्चरल पार्ट्स को जोड़ कर रखता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्पेसक्राफ्ट बस का वेट महज 350 kg होता है और इतने कम वेट के बावजूद ये 6200 किलोग्राम की टेलीस्कोप को सपोर्ट करता है। अब ये तो बात हो गई कोर स्ट्रक्चर की, पर क्या आपने सोचा है कि JWST स्पेस में कैसे सरवाइव करेगा? वहाँ सन के हार्मफुल रेडिएशन से कैसे बचेगा? आइए जानते हैं। JWST के स्ट्रक्चर में सनस्क्रीन फिट की गई है। यहाँ सनस्क्रीन से मेरा मतलब किसी लोशन से नहीं है, बल्कि ये एक सनशील्ड प्रोटेक्शन है। आउटर स्पेस का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस होता है और इस फ्रीजिंग टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए टेलीस्कोप का टेम्परेचर -223 डिग्री होना चाहिए। अब क्योंकि स्पेस में टेलीस्कोप को सन की रेस का सामना करना होगा, तो इस टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं। इन चेंजेस की वजह से टेलीस्कोप फेल हो सकता है। तो इससे बचने के लिए टेलीस्कोप में सनशील्ड इंस्टॉल किया गया, जो कि 5 लेयर्स ऑफ कैप्टोन ई से बना है। इन लेयर्स की थिकनेस ह्यूमन हेयर जितनी होती है। इन लेयर्स को वैक्यूम गैप से सेपरेट किया गया है ताकि हीट पूरी शील्ड से कंडक्ट न कर पाए। सनशील्ड के हर लेयर को दोनों साइड से एल्यूमिनियम से कोट किया गया है और जो 2 लेयर्स सन के सबसे करीब रहेंगे उन्हें डोप्ड सिलिकॉन से कवर किया गया है ताकि वो सन की हीट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दें, जिससे सनशील्ड की ऑपोजिट साइड कूल रहेगी। इस तरह से हम स्पेस में भी टेलीस्कोप का टेम्परेचर मेंटेन रख पाएंगे और साथ ही साथ सन की रेस से ज्यादा इफेक्ट भी नहीं होंगे। अब चलिए इस टेलीस्कोप के बारे में एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। इस टेलीस्कोप का एक ऐसा हिस्सा भी है जिसमें 25 लाख का सोना लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि टेलीस्कोप में सोने का इस्तेमाल क्यों हुआ है। पहले के हबल टेलीस्कोप में केवल एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या दूसरे एलिमेंट्स
इंस्ट्रूमेंट्स लगते थे, पर JWST इकलौता ऐसा टेलीस्कोप है जिसमें गोल्ड का यूज हुआ है। ऑप्टिक्स JWST के प्राइमरी मिरर्स 48 ग्राम सोने से कोट किए गए हैं, पर आखिर गोल्ड ही क्यों, आइए जानते हैं। गोल्ड एक एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव मटेरियल है। गोल्ड एक नोबल मेटल है और नोबल एलिमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है तो ये स्पेस में मौजूद किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करेगा और ना ही कोरोड होगा, और यहाँ तक कि गोल्ड सन से आ रही इंफ्रारेड लाइट को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे टेलीस्कोप कूल रहेगा और लीस्ट एनर्जी खर्च होगी। JWST के प्राइमरी मिरर्स 21.4 फीट बड़े होते हैं। इन मिरर्स को 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। अब एक सेगमेंट 4.3 फीट का हो गया। अब भी इन्हें स्पेस में पहुंचाना एक बड़ा काम है, इसीलिए इन्हें फोल्ड कर दिया जाता है और स्पेस में पहुंचने के बाद इसमें लगे 126 स्मॉल मोटर्स की वजह से इन्हें मनचाहे वे में मोल्ड किया जा सकता है। अब बात करते हैं आखिर इतने बड़े टेलीस्कोप को स्पेस में कैसे पहुंचाया गया। क्योंकि ये टेलीस्कोप काफी बड़ा था तो इसे कई टर्न्स में फोल्ड किया गया और एरियन 5 रॉकेट के अंदर डाल दिया गया। इस रॉकेट की मदद से लॉन्च के महज 26 मिनट के बाद टेलीस्कोप स्पेस में था। स्पेस में जाते ही रॉकेट JWST से डिटैच हो गया और हमारा टेलीस्कोप अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगा। करीब एक महीने बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप अपनी डेस्टिनेशन यानी L2 पहुंच जाएगा। अब ये L2 क्या है, तो L2 लैग्रेंज पॉइंट 2 है और इसे पॉइंट 2 इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसे 5 और पॉइंट्स मौजूद हैं। लैग्रेंज पॉइंट 2 एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सन और अर्थ की ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है। इस पॉइंट को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ टेलीस्कोप प्रॉपर्ली रिवॉल्व कर पाएगा, और क्योंकि यहाँ ग्रेविटी बैलेंस में है तो टेलीस्कोप को यहाँ रिवॉल्व करने के लिए ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसके रिजल्ट्स कब तक आएंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा। JWST से रीडिंग्स या इमेजेस आने में पूरे 6 महीने का समय लगेगा। इतना लंबा समय इसलिए लगेगा क्योंकि स्पेस में हर चीज को स्टडी करने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। अब आते हैं उस सवाल पे जो आपके मन में शुरुआत से चल रहा है, आखिर 1996 में काम शुरू होने के बावजूद ये टेलीस्कोप 2021 में क्यों रिलीज हुआ। JWST के लॉन्च का प्लान तो 2007 का था, जब इसका बजट $500 मिलियन का था, पर क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा था तो ये बजट से बाहर चला गया और इसे कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा। काम दोबारा शुरू हुआ, पर 2005 में टेस्टिंग के दौरान इसकी सनशील्ड फट गई और एक बार फिर प्रोजेक्ट रुक गया। फिर इशू आया एरियन 5 रॉकेट में। टेलीस्कोप की कम्युनिकेशन में जब ये चीजें सही हुई तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये प्रोजेक्ट और डिले हो गया और अब फाइनली 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हो गया है और इसका फाइनल खर्चा लगभग $10 बिलियन है। सुनने में ये अमाउंट काफी ज्यादा है और ये सच भी है। इस प्रोजेक्ट के पीछे केवल पैसे ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट की सालों की मेहनत और पेशेंस भी है, और कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लॉन्च साइंटिस्ट के पेशेंस का नतीजा है जो इतिहास के पन्नों में उनका नाम जोड़ेगा। जब हमें हमारी गैलेक्सी का ओरिजिन पता चल जाएगा तब हम ना जाने और कितनी ऐसी गैलेक्सीज का पता लगा पाएंगे जहाँ शायद लाइफ मौजूद होगी। आपको क्या लगता है जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें कितनी इन्फॉर्मेशन दे पाएगा? क्या आप इसके रिजल्ट्स के लिए एक्साइटेड हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे साइंटिफिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपसे कोई भी अमेजिंग वीडियो ना मिस हो। हम मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।